खाता न बही जौन अखिलेश जी कहें वह सही। आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई, आरोप लगा रहे हैं कि रेप हुआ है, तो सभी लोग मिल करके इस बिल को पास कर दिए होते। गाजीपुर में जो घटना हुई है उससे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन जो है उसकी कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मैसेज आदान प्रदान हुआ है वो चैट पड़ा हुआ है, उसको मंगा के पढ़ लें। उस समय अगर ये महिला बिल के समर्थन में रहे होते तो सब लोग इकट्ठा थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लोहिया भवन पंचायती राज विभाग में और आपको बता दें कि आज ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि उनका वो जो बैठक है वो क्या कुछ उसमें कहते हैं। चलिए। मंत्री जी अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा, पंचायती चुनाव नहीं हो रहा। जब पुतला फूका जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर, उस पर भी कह रहे हैं कि पुतला बनाना नहीं आता, महिलाएं झूलती जा रही हैं उसमें, भाजपा कुछ दिखाने को तैयार नहीं है। अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के लीगल सेल के लीगल एडवाइजर ने हाई कोर्ट में मुकदमा किया है पंचायत चुनाव को लेकर। मामला न्यायालय में उन्होंने लटका कर रखा है, उसमें सरकार का क्या दोष है। दूसरी बात कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है। तो महिलाओं को भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 33% रिजर्वेशन महिलाओं को 2029 में देने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम लेके आए। सदन में सभी नेता बोलते रहे कि हम समर्थन करते हैं नारी बिल का, लेकिन जब वोटिंग हुई पास करने का तो सभी विपक्ष के लोग उसका विरोध किए। इस बात की जानकारी देने के लिए जो जागरूक महिलाएं हैं वो लोग सामने आकर के ऐसे नेताओं का पुतला फूंक रही हैं कि आपने हमारे अधिकार का विरोध क्यों किया। उसमें भाजपा का क्या दोष है? महिलाओं के अधिकार का हनन आप करोगे तो महिलाएं आगे आइबे करेंगी, वो आपके खिलाफ खड़ी होंगी। आधी आबादी उनकी है। बारी बारी। सर 2023 में कहा जा रहा है ये बिल पारित हो चुका है। अभी आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि जो जन आक्रोश रैली निकली थी इसमें योगी आदित्यनाथ खुद पैदल चल के गए, कि एक तरह से ढोंग रचा जा रहा है। देखिए, अब हम कांग्रेस पार्टी को क्या कहें। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम दलों की मिलकर केंद्र में सरकार थी। उस समय अगर ये महिला बिल के समर्थन में रहे होते तो सब लोग इकट्ठा थे, तो सभी लोग मिल करके इस बिल को पास कर दिए होते। लेकिन अटकाना, भटकाना, लटकाना इनका तो काम है। प्रेस वार्ता करने वाले नेताजी से पूछिएगा कि आपकी सरकार 30 साल से लटका के रखी है, 1-2 दिन से नहीं। जब 30 साल से आप लटका के रखे हो तो आज अगर सरकार उसको लागू करने की तैयारी में है तब विरोध क्यों कर रहे हो? वहां इसकी चिंता इसकी नहीं है कि महिला बिल का सवाल है कि श्रेय कौन ले रहा है। अब वो श्रेय मोदी जी को जा रहा है। इस नाते विपक्ष के लोग परेशान हैं। जैसे आपने देखा कि जातिवाद जनगणना की बात आई, सारे लोग अलग अलग बयानबाजी, मोदी जी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब मोदी जी ने इसको लागू कर दिया तो श्रेय लेने की होड़ मच गई। अखिलेश जी की हमारे दबाव में, कांग्रेस ने हमारे दबाव में, अलग अलग पार्टियां अपना अपना श्रेय लेने में लग गई। तो उसी तरह महिला विधेयक जो आया था, बिल आया था, इसका जिन लोगों ने विरोध किया है वो नहीं चाहते कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में मिले। जो जागरूक महिलाएं हैं वो उनका पुतला दहन कर रही हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि महिला बिल जो है वो 2023 में पास हो चुका था। सरकार भ्रम पैदा कर रही है, जनता के बीच भ्रमित कर रही है लोगों को कि महिला बिल है। आप लोग पढ़े लिखे हैं। 68 करोड़ आबादी थी तो 543 सीट बनी। 2011 की जनगणना के हिसाब से 860 सीटें बन रही हैं। तो सरकार 2011 की जनगणना को मान करके ही सीटें बढ़ाया है, न कि अपने घर से कोई कानून बनाया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर सीटें बढ़ गई, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? कहीं धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात है? सदन में अखिलेश जी ने क्या कहा? मुस्लिम धर्म की महिलाओं को आरक्षण चाहिए। संविधान में 4 ही वर्ग है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जनजाति वर्ग। महिला वर्ग ये अल्पसंख्यक वर्ग तो नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग में आता है। लेकिन आपने लटकाने के लिए और
लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपने ऐसा बयान दिया है। मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लगातार लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस बार के चुनाव से डर गई है? सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश यादव जी को। आपने देखा ना कि एक टीएमसी का प्रत्याशी वोटरों को धमका रहा है कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो फिर खैर नहीं। उसके खिलाफ अगर वहां प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अगर देश में किसी को है तो अखिलेश यादव जी को है। उनका बयान सुन लिया होगा आप लोगों ने। गाजीपुर घटना पर क्या कहेंगे? गाजीपुर में जो घटना हुई है उससे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन जो है उसकी कार्रवाई करेगी, लेकिन यहाँ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि रोका जा रहा है धारा 144 लगा के। खाता न बही, जौन अखिलेश जी कहें वह सही। पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट पढ़ लें। वो लड़की घर से निकली है, जहां तक घटना हुई है तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसका फुटेज निकाल लें। जो उस लड़के से और लड़की से दोनों से मोबाइल पे जो बात हुई है, जो मैसेज आदान प्रदान हुआ है, वो चैट पड़ा हुआ है, उसको मंगा के पढ़ लें। आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई, आरोप लगा रहे हैं कि रेप हुआ है, और खाली उनके दिमाग में गाजीपुर दिखाई दे रहा है। गाजीपुर की घटना में समाजवादी पार्टी ने वहां जाति संघर्ष कराने का काम शुरू किया। 15 लोगों का डेलीगेट अखिलेश जी के यहां से तय हुआ, ये सबको पता है। प्रशासन को, जिलाधिकारी और एसएसपी को यह सूचना गई कि 15 लोग जा रहे हैं, इनको पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। एसपी ने वहां के करंडा थाने के एसएचओ को कहा कि ये लोग जा रहे हैं, सब कुशल इनको मिलवा दीजिए। वहां जाने के बाद संख्या हो जाती है 250। आपने फोटो भी देखा होगा, 250 हो जाती है। तो गांव के लोगों ने भी कहा कि उसके दरवाजे पर बैठने की जगह नहीं है, 15 लोग आराम से जाइए और मिलकर चले आइए, जो सांत्वना देना हो, जो दुख में घड़ी हुई आप जा रहे हो। लेकिन वहीं उत्तेजित हो जाते कि नहीं, हम 250 लोग सब लोग जाएंगे। इसी बात को लेकर उपद्रव हुआ। तब समाजवादी पार्टी के जो और लोग थे 15 के अलावा, वो लोग पहले से अपने जेबा में चक्का उक्का लेके गए थे, धौधा लगता है, पत्थरबाजी शुरू हो गई। जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो आपने देखा होगा पुलिस को पत्थर लगा, जो वहां का एसएचओ है, फिर भी वो उसको तो मर्दई किया, गमछा से बांध करके चोट लगी है, वो आदमी शांति व्यवस्था कायम करने में लगा। जब पत्थर समाजवादी पार्टी के लोग चलाने लगे तो गांव के लोग भी चलाने लगे। उसमें हमारा क्या दोष या सरकार का क्या दोष है? दूसरी चीज कि अखिलेश यादव जी को विश्वकर्मा परिवार के ही तकलीफ है, वहीं डेलीगेट जाएगा। बाराबंकी में राजभर के बेटा की मुड़ी यादव काट लिया, कब जाएगा उनका डेलीगेट? देवरिया में राजकुमार चौहान को दिन में गोली मारा यादव, वहां डेलीगेट कब जाएगा? कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप होता है, 4 यादव रेप करते हैं, और चारों एफआईआर होता है, पीएम रिपोर्ट आती है, बेटी की हत्या कर देते हैं, वहां उनका डेलीगेट कब जाएगा? आपके फतेहपुर में डेलीगेट कब जाएगा? मथुरा कब जाएगा? ये खाली वहां माहौल जाति दंगा कराना चाहते हैं, इसको नहीं होने देगी सरकार। देखिए, आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ हमारे कुछ प्रमुख साथियों गए, उन्होंने कहा कि साहब एक कार्यशाला हो जाए, प्रमुखों की ढेर दिन हो गया, हमको चलो करवा देते हैं। देखिए, सरकार की मंशा है, भारत सरकार और की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि गांव का विकास ग्राम पंचायत, ब्लॉक के अंदर आने वाले जो काम ग्राम पंचायत नहीं करा सकता उसके लिए क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत नहीं करा सकता उसके लिए जिला पंचायत। तो तीनों लोग मिलकर के जो पंचायती राज है प्रदेश के, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है। पंचायत विकास की बात आपने की है, पंचायत चुनाव यदि समय पर नहीं होते हैं तो क्या पंचायत में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या जो प्रधान है उन्हीं को प्रशासक बनाया जाएगा? क्योंकि अभी अंदर ब्लॉक प्रमुख जो थे वो हंगामा कर रहे थे कि यदि प्रशासक कोई अधिकारी बनाया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार के चांस बढ़ जाते हैं, तो सरकार क्या चाहती है? इसके लिए हंगामा नहीं कर रहे थे, बोलने के लिए कर रहे थे। नहीं काफी वीडियो मौजूद है मंत्री। नहीं, वो ठीक, हमको जो मैसेज मिला कि लोग उग्र हैं कि अपनी बात माइक पर रखने के लिए उन्हें अपनी बात रखी। देखिए, सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के एडवाइजर जो हैं उन्होंने मुकदमा किया। उनका उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आज तमाम मुद्दों पे चर्चाएं की और गाजीपुर की जो पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है उस पे भी हम लोगों ने चर्चाएं की और तमाम मुद्दों पे आज ओम प्रकाश राजभर जी ने आज बैठक बुलाई थी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।